लोगों ने शिकायत की अल्लाह के रसूल अबू दुजाना को फजर के बाद बड़ी जल्दी रहती है, बहुत जल्दी निकलते हैं। तो सरकार ने अबू दुजाना को रोका, कहा रुको अबू दुजाना, तुम फजर में इतनी जल्दी क्यों भागते हो? तो उनका जवाब सुनो। कहते अल्लाह के रसूल, मेरे घर के बगल में एक यहूदी है, मेरा आंगन उसका आंगन एक है, सिर्फ पर्दे की दीवार उठी है और उसके आंगन में खजूर का पेड़ लगा है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हुई है और इस वक्त खजूरों का मौसम है। पकी पकी खजूरें रात में उसकी मेरे आंगन में गिरती हैं। तो मैं नमाज फजर पढ़ने आता हूँ, मुझे डर लगता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे उठ करके पड़ोसी यहूदी की कोई खजूर न खा लें। इसलिए मैं नमाज फजर के बाद जल्दी जाता हूँ, उसकी खजूरें जमा करके उसके घर देता हूँ, तब मेरे छोटे बच्चे बेदार होते हैं। ये सहाबा के अंदर था जज्बा कि मेरा बच्चा किसी का एक खजूर उठा के न खाए। और आज हम और आप खजूर छोड़ दो। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं, हदीस पाक है, मन नकल लुक़मतम मिनल हराम, जिसने एक लुक़मा हराम का खाया, फ़अलैहि फ़लान, हुजूर फरमाते जिसने एक लुक़मा हराम का खाया तो उस पर आसमान और ज़मीन के तमाम फरिश्तों की लानत है। सब फरिश्ते लानत करते हैं। वइन माता अला तिलकल हाला, और उसी एक लुक़मा खाने के बाद अगर वो मर गया, माफ़ी न मांग सका, तौबा न किया, तो दूर फरमाते फमावा हो जहन्नम, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। एक लुक़मा हराम खा के मर गया तो वो जहन्नमी है, मेरे पैगंबर फरमाते हैं। और आज हम हलाल और हराम में फ़र्क नहीं करते और बनते हैं गौसे आज़म के मानने वाले। वो गौस के बाप जो एक सेब की माफ़ी के लिए 12 साल गुलामी किए, और आज हम कुछ सोचते नहीं। इसलिए लोगों, हराम रोज़ी से बचो। इसीलिए बताया गया कि जो औरतें अपने शौहरों की हलाल रोज़ी पर सब्र करके ज़िंदगी गुजार लेती और किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करती, तो अल्लाह उनको वो मकाम देगा क़यामत के दिन जो हज़रत आसिया जैसा होगा। अल्लाह उन औरतों के दर्जात को बुलंद कर देगा। इसीलिए सहाबा जब रोज़ी कमाने के लिए घर से निकलते थे तो उनकी बीवियां हाथ जोड़ के खड़ी होती थी, कहती थे मेरे प्यारे शौहर जा रहे हो रोज़ी कमाने, लेकिन खुदा के वास्ते हराम रोज़ी घर में न लाना। मैं भूखों मरना तो गवारा कर सकती हूँ, लेकिन हराम रोज़ी खा के जहन्नम में जलना गवारा नहीं कर सकते। ये सहाबा की बीवियां कहती थी, तो वो हराम रोज़ी से बचा करते थे। इसलिए दुआ है कि अल्लाह इस शादी को बहुत मुबारक फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला हलाल रोज़ी खाने का मौका अता फरमाए। आमीन। बहरहाल कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी, वनकिहुल अयामा मिनकुम, ऐ लोगो तुम बेवा औरतों से शादी कर लो, जो बेवा हो जाए उससे निकाह कर लो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और ऐ औरतों तुम उस नौजवान से शादी करो जो तुम में सालिह हो, नेक हो, अगरचे तुम में किसी का गुलाम ही क्यों न हो। नेक हो तो उससे रिश्ता करो। व इमाइकुम, और ऐ मेरे बंदो तुम उस औरत से निकाह कर लो जो नेक हो, अगरचे तुम में किसी के यहाँ नौकरानी ही क्यों न हो। नेक से शादी करो। इन यकूनु फुकरा, अगरचे वो फ़कीर हो, गरीब हो, फ़कीरी गरीबी न देखो, दीनदार देख कर अपने निकाह में ले लो। युगनिहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, तो अल्लाह उन्हें अपने फजल से माला माल बना देगा। बेशक बेशक। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये भैया आप लोग बैठ जाओ यार, इधर आगे कुर्सी बहुत खाली पड़ी है भैया, चले आओ।
वरना हम तकरीर करबे और ऐसे पंचायत चली तो हम का सोच के जीवे यहाँ से, कि कहाँ चले गए रहा तकरीर करे जहाँ तकरीर के दर नहीं रहा है। वो तो वैसे जैसे लखनऊ के आदमी इतर बेचत बेचत पहुँच गया बंगाल। हमारे इतर इतर वो बंगाली सड़ी मछली खाए वाले उका जाने इतर की कदर। इतर इतर तो एक बंगाली निकला के देखे तुम्हारी इतर कौन मेरा, तो के हाथे पर इतर लगे तो बंगाली सूंघे के बजाय उका चाटिस, और जब चाटिस तो कड़वान। तुम वो बिगाड़ के गए तुम्हारा इतर तो खराब हो गया, कड़वा रहा है ले जाओ। तो इतर बेचे वाला कहे हाय लाज हम कहाँ चले आए, सूंघे वाली चीज चाटी तो कड़वई न तोड़ का हुई। वापन बक्सा उठाई चल दी लखनऊ। दोसर बंगाली निकला कहते रहे भाई कुछ बेच रहे हो, कहा कुछ नहीं। कहने लग रहा है कुछ बेच रहे हो, कहा नहीं कुछ नहीं बेच रहा हूँ। गुस्सा हो गया था, कहने नहीं बताओ क्या बेच रहे हो। कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों। कहा जहाँ इतर की कदर न हो वहाँ इतर बेचने से क्या फायदा। कहा क्या हुआ। कहा एक निकला उसने कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है, तो उसके इतर हाथ पे मैंने इतर लगाया तो उसने चाट लिया और चाट के मुंह बिगाड़ के कहता तुम्हारा इतर कड़वा है नहीं अच्छा है। कैसे वो बेवकूफ़ हमका लाओ, भात के साथ खाए वाली चीज़ खालिश चाटी तो कड़वा ही ना तो और कहे हमका लाओ। तो और अपन खोपड़ी पीटे ला कहा लाज हम कहाँ चले आए हैं? वही हाल यहाँ लगता है हम तकरीर करें तो खड़बड़ 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 हो रहा है। अरे बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए सुकून से जहाँ जगह पाओ। बड़ी मेहनत से जलसे होते हैं, जो जलसे कराते हैं उनसे पूछो कितना खर्च लगता है और कितनी मेहनत होती है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे जो किसी लड़की की दौलत को देखकर शादी करेगा, कि लड़की मालदार है दौलत लेके आएगी, तो हजरत अली कसम खा के कहते थे खुदा की कसम उसकी ज़िंदगी में गरीबी के दिन ज़रूर आएंगे। वो गरीब ज़रूर होगा एक न एक वक्त, मुहताज होगा। इसलिए लोगों लड़की की दीनदारी देखकर शादी करो, गरीबी और दौलत की तरफ ध्यान न दो। इसलिए कि जब दीनदार लड़की आएगी तो घर में दीनदारी फैलेगी। इसलिए कि औरतों का फितना बहुत बड़ा है। हुजूर फरमाते मा तरक्तु मिन बादी फितना, हुजूर फरमाते मैं अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा। अशद्दु मिन फितनतिन निसा, औरतों के फितने से बड़ा फितना मैंने कोई मैं अपने बाद नहीं छोड़ा। ऐ लोगों मेरे बाद औरतों का फितना बहुत बड़ा होगा, लिहाजा तुम होशियार रहना, औरतों के फितने से बचते रहना। औरतों का फितना बड़ा है। मैं लिखा है सच्ची कायात में कि मुबल्लिग लोग 4-5 मुबल्लिग, अब वो चाहे दावत इस्लामिक रहे हों या और कोनो मुबल्लिग रहे हों, जात रहे बेचारे बाहर। देखा एक पेड़ के नीचे एक औरत तन्हाई में रो रही है खेत में, पेड़ के नीचे। तो उन मुबल्लिगों को तरस आया, यार ये अकेली रो रही है बाहर आबादी में, बस खेत में, किस मुसीबत में मुब्तला है, चल के पूछा जाए। उसके बाद कहें छोड़ो यार रोवे दो। बहुत से अजीब अजीब लोग मिलते हैं। हमारे एक मौलाना साहब मदरसा चलाओ तो उनके लड़का मोटरसाइकिल पर जाते रहे भाई हाफिज जी, और एक साहब रास्ते में हाथ दिन कहीं बैठा लो, हम मुँह चली थे तो बेचारे तरह सा बैठा लिए। और उसके बाद उसके पास रहे चर्च, और लड़का रास्ते में यहाँ पुलिस की हिस्स चेक। अब जब चेक की हिस्स तो उसके पास चर्च पैस, तब पुलिस ने जुर्माना किया 7 लाख रुपया। तो चर्च वाला तो दे दी 7 लाख, उसके धंधा रहा है। अभी हाफिज बेचारे कहाँ से दे दें। तो इनको हो गई जेल, 5 साल जेल काटा, 5 साल के बाद रिहा हो गया है। आजकल लोगों में क्या भरा है खुदा जाने, बहुत होशियारी का दौर है। सच है। तो मुबल्लिगों बेचारे सोचे रोवे दो यार, लेकिन एक आदमी में बड़े रहम दिल है, कहीं नहीं यार ये गलत बात है यार, ये इंसानियत के खिलाफ है,
एक तन्हा औरत बैठी रो रही है पेड़ के नीचे, किस मुसीबत में है। ये इंसानियत के खिलाफ है कि उसकी खैरियत न ली जाए। मैं जाऊंगा, उसकी खैरियत पूछूंगा, उसके लायक मदद करूंगा। गए बेचारे, सलाम किए, पूछा बहन क्यों रो रही है? कहा मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कहा बोलो तो क्या बात है? कहा मेरा शौहर कई साल से लापता है, कई साल हो गए, रोजी कमाने वाला कोई नहीं है, मैं मुहताजी की जिंदगी गुजारती हूँ। ए भैया चाय लेके आएगा यार, ए चाय वाले, अल्लाह के वास्ते रख दो यार थोड़ी देर, चाय ना पिला भैया, रख दो यार। बुलाया इतनी मेहनत से, उसके बाद जलसा खत्म हुए, कल पूछिए मौलवी बुला रहा हो, कहा बताएं, तो कहीं हम तो चाय पिए ही तरह है। तो नौबत ना बैठ के सुन लो थोड़ी देर। चाय तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सबको अता फरमाया। बहरहाल उसने कहा मेरा शौहर एक ज़माने से लापता है, रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं है, मैं मुहताजी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। शहर के काजी से मैंने अपील किया था कि मेरा शौहर लापता है, पता नहीं लगता, आप निकाह में मुझे इजाज़त दे दो कि मैं किसी और मर्द से निकाह करके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ। तो शहर के काजी ने कहा ना, या तो तुम्हारा शौहर आके तलाक दे तब तुम दूसरा निकाह कर सकती हो, या दो गवाह आके गवाही दे दें कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया, तुम बेवा हो गई, तो दूसरा निकाह तुम कर सकती हो। तो मुबल्लिग साहब ने कहा तो मेरे लायक कोई मदद हो तो बताओ। कहा मुझे न रुपया चाहिए न पैसा चाहिए, थोड़ा मेरा सहारा बन जाओ। कहा क्या? कहा तो मेरे साथ काजी के सामने चले चलो, और काजी के सामने पहुंचकर सिर्फ इतना कह दो कि मेरी बीवी है, मैं इसे रखना नहीं चाहता हूँ, और ये कह करके काजी के सामने तलाक दे दो, तो वो समझेगा कि इसके शौहर ने तलाक दे दिया है, तो दूसरे से निकाह की इजाज़त मिल जाएगी, तो मेरी ज़िंदगी तो भला खुशहाल हो जाएगी। मुबल्लिग साहब बेचारे रहमतुल्लाह सोची नहीं आ रही, तो झूठा है, सरासर झूठ बात बोलना, लेकिन एक इंसान का भला हो जाएगा तो चलो कह दे के बाद में तौबा कह ले। तो बेचारे मुबल्लिग साहब चले गए साथ। हुआ जब ले गए मुबल्लिग साहब का काजी के सामने पहुंची, तो काजी साहब तो पूछें क्या बात है। तो काजी साहब से मुबल्लिग साहब ने कहा कि सर ये मेरी बीवी है, लेकिन ये बहुत कमीनी है, बहुत उठाईगिरी है, बहुत बदतमीज़ है, मैं इसको रखना नहीं चाहता। अच्छा, बीवी से पूछा तो उसने कहा कि ठीक है सर, जब मैं बदतमीज़ हूँ, कमीनी हूँ, नहीं रखने के लायक हूँ, तो मुझे तलाक दे दे। तो काजी साहब ने कहा ठीक है, अपना तुम्हारी मर्जी। तो मुबल्लिग साहब झटाझट 3 तलाक दे दी, तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। उसके बाद तलाक दे के चले वापस कि हमारा काम तो हो ही गया। जब चले तो वो औरतिया काजी साहब से कहा था कि साहब मैं इनके लायक नहीं हूँ, कमीनी हूँ, उठेगिरी हूँ, तलाक दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया महर बंधा था, वो महर तो दे दे मेरा। मुबल्लिग साहब भौचक्का, कहीं अरे का कहा था, कहीं कहित कहा है, जब हम उठेगिरी हन, बदतमीज हैं, तुम्हारे लायक नहीं हन, तुमने तलाक दे दिया तो 25,000 रुपया महर वाला तो दे दो। काजी साहब ने कहा महर अदा करो। अब मुबल्लिग साहब उके लंग देखा, कहा सोच लो, कहीं बहुत सोचे हैं। हाँ, अब मुबल्लिग साहब सोचा था अगर कहीं तो झूठ है तो 420 में बंद हुई वे। अब बेचारे पड़े कसम कसमा। तब काजी साहब से 2 घंटे की इजाज़त मांगी कि सर 2 घंटे की इजाज़त दे दो, मैं रुपया लेके आता हूँ। 2 घंटे की मोहलत पाए गए बेचारे, जब जमीन जायदाद रहा बेचिन, बेच के लाए, 25,000 रुपया दिन, तब जान छूटी। सरकार फरमाते हैं कि मैंने अपने बाद औरतों के फितना से ज़्यादा कोई फितना मैंने नहीं छोड़ा दादा। इस ज़माने में सबसे बड़ा फितना अगर है तो औरतों का है, इसलिए महफूज रहना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला कुरान करीम सूरह तगाबुन में फरमाता है वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फ़दख़लतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। बेशक जो औरत अपने शौहर को खुश कर ले जाए और खुशी खुशी दुनिया से जाए, तो ऐसी औरत का ठिकाना जन्नत है। लिहाजा ये चीज़ें कब होंगी? जब हम दीनदारी देखेंगे, जहेज नहीं देखेंगे।
जहेज का मुतालबा न करो, औरतों के हुकूक को पूरा करो। देखो आदम अलैहिस्सलाम है, जन्नत में थे, करो घर जन्नत कब बनेगा? जब नेक बीवी तुम्हारे घर में आएगी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की हसरत पूरी की, आदम अलैहिस्सलाम को नींद दे दी, आदम अलैहिस्सलाम सो गए। वह उनकी बाएं पसली की एक हड्डी अल्लाह ने निकाला और उससे फरमाया कुन हो जा, बस वो हड्डी हजरत हव्वा बन के तैयार हो गई। वाह, बड़ी खूबसूरत बीवी। आदम अलैहिस्सलाम की आँख खुली, पूछा अल्लाह कौन है? कहे तुम्हारी बीवी हव्वा है। जैसे सुने हमारी बीवी है, वह लपके बाहर। जब लपके तो अल्लाह ने फरमाया हाँ आदम अभी नहीं, रुको, पहले महर अदा करो। महर क्या अदा करो? अल्लाह ने फरमाया आदम आखिरी ज़माने में मेरे एक महबूब पैदा होंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस मेरे आखिरी नबी पर तुम 10 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ दो, अल्लाह ताला तुम्हारा महर कबूल कर लेगा। बेशक बेशक। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में मेरे नबी पे 10 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ा, उनका महर अदा हो गया, हव्वा उनके लिए हलाल हो गई। ऐ लोगों, इससे इबरत हासिल करो कि हमारे तुम्हारे बाप आदम सलाम पढ़ें, हम उनकी औलाद होकर के नबी पर सलाम न पढ़ें। नाफरमान होंगे कि नहीं होंगे? बाप का रास्ता छोड़ने पर बाप की औलाद नाफरमान बोली जाएगी कि नहीं बोली जाएगी? बोलो। लिहाजा नबी पर दरूदो सलाम पढ़ते रहो। हमारे तुम्हारे बाप आदम ने पढ़ा है, महर अदा हो गया। पता चला बगैर महर अदा किए बीवी के करीब नहीं जाना चाहिए। इसीलिए कुरान करीम में अद्दू सदकातिहिन्न निहला कि औरतों का महर खुशी ही की रात में दे दो। आतु निसा सदकातिहिन्न निहला कि औरतों का महर खुशी ही की रात में उनको दे दो, ये हुक्म है। लेकिन आज शादी कर लेते, महर बधाइयाँ 51,000, एक को पैसा न दे हैं। बधाइयाँ 51,000 तक जब बीवी कमरम जाइए तो 100 रुपये की रसगुल्ला लेके जाइए। अब लागत है अत्ते फख्र से जाइए, लागत है हातिम ताइक लात मारे दिया था, बड़े सखी। वहाँ 100 रुपये की रसगुल्ला लेके जाइए तक बैठिए सलाम करिए तक कहीं तनी माफ़ कह दो, माफ़ कह दो। अब पहली रात में माफ़ी मांगा, माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगने से महर अदा होगा। महर दो। हदीस पाक में है कि जो लोग अपनी औरतों का महर अदा नहीं करते, क़यामत के दिन मियाँ बीवी ज़ानी की शक्ल में उठाए जाएंगे, गोया की जिंदगी भर दोनों ने ज़िना किया है। इसलिए महर लेके जाओ, खुशी की रात में दे दो और माफ़ी न मांगो। अगर माफ़ी मांगी पहली रात में मेहरुओ जान गई मेहरा है मर्द नहीं है। अगर मर्द हो तो फख्र से महर मेरा देता, और जब पहली रात में माफ़ी मांगियो बजान गई मेहरा है बहुए से लतियावे शुरू कर थे, जिंदगी भर लतियावत। क्यों? माफ़ी मांग कर हमने अपना विकार ख़त्म कर दिया। महर का देना वाजिब है, बहुत ज़रूरी है। अपनी अपनी औरतों का महर न दिए हो तो अब दे दो। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक है। अल्लाह ताला ये बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमको तुमको अता किया है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम, कि औरतें तुम्हारी लिबास हैं, वांतुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। मर्द बीवी का लिबास हो, बीवी मर्द का लिबास। क्या मतलब? लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। इसलिए मर्द औरत का लिबास, मर्द औरत की इज्जत की हिफाजत करे, औरत की कमी मर्द कहीं बयान न करे। ऐसे बीवी मर्द का लिबास, तो बीवी का फर्ज बनता है कि शौहर की इज्जत की हिफाजत करे, अपने शौहर की कमियों को बीवी कहीं बयान न करे। एक दूसरे के ऐब पर पर्दा डालो। हदीस पाक में मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो दुनिया में किसी ऐब पर पर्दा डालेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। बेशक बेशक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐब छुपाओ,
ऐब को जाहिर न करो। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक है, इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन आए घर में, हज़रत फ़ातिमा से किसी बात पे तू मैं होने लगी। तो हज़रत अली शेर खुदा ने सोचा मैं फ़ातिमा से बहस कर रहा हूँ, अगर इनको तकलीफ़ हुई तो हुजूर को तकलीफ़ होगी। ये सोचकर हज़रत अली बाहर निकल गए। और जब हज़रत अली बाहर गए तो हज़रत फ़ातिमा रोने लगी कि अली हमसे नाराज़ हो गए। इतने में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए फ़ातिमा की खैरियत के लिए। देखा रो रही हैं तो हुजूर ने फरमाया मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। सरकार बड़ा प्यार करते थे, नाम नहीं लेते थे, अक्सर कहते थे मोहम्मद की जान। अपनी बेटी को अपनी जान कहते थे। बेटियों से प्यार करो। हुजूर का फरमान है कि जब बाहर से आओ खाने पीने की चीज़ लेके आओ तो सबसे पहले बच्ची के हाथ में रखो, क्योंकि बच्चियों का दिल बड़ा कमज़ोर होता है। बच्चियों को दो, नबी का हुक्म है। लेकिन आज हम लोग कुछ लेके पहुंचे थे तो न बीवी न बच्चे, न महतारी न बाप, सबसे पहले चौधराइन के हाथ में। और उनके हाथ में धरो, अगर कहूँ बिटियावा मांग ली तो पहले भाग बिटियावक न खवैया तो कह लड़कवक बोले तू आओ हियाँ उका बैठा है खवैया तो वही लड़कवा जवान हो जब के मेहरुआ इनका लतियावे शुरू करी तब बिटियावा का यहाँ याद करते हैं। तब बिटिया अगर कहूँ साल 6 महीने ससुराल से आएगा नहीं मई का तो महतरिया रात भर सोई वही न दी, न सोई न सोवे दी, फसर 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 रात भर। तोर भौजैवा हम कहीं कहते, तोर भैया हम कहीं कहते। अरे बिटिया को पहले ही सोच लिए होते। सरकार फरमाते हैं मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। तो हजरत फातिमा ने अपने अली शौहर का कोई ऐब नहीं बयान किया था। है मेरी माँ बहनों सुनो, जब सरकार ने पूछा था मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया तो हजरत फातिमा ने अली की शिकायत नहीं की थी कि अली ऐसे है वैसे है, बल्कि कहा था कि हमसे अली नाराज होके घर से चले गए इसलिए मैं रो रही हूँ। नाराज होके गए, कहाँ गए? कहा मस्जिद नबवी में होंगे और कहाँ होंगे। क्या गुमान था अच्छा अपने शौहर के बारे में। आजकल के मेहरू हुई तो कहते फलनिया कुआं हुई और कहाँ हुई हैं। लेकिन वारे फातिमा जहरा क्या अच्छा गुमान था अपने शौहर के बारे में। कहते मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे। हुजूर मस्जिद नबवी में गए तो देखा कि हजरत अली शेर खुदा के बदन पे सिर्फ लुंगी थी। गरीबी का आलम था। हजरत अली बहुत गरीब आदमी थे। कभी ये करवट कभी वो करवट, पूरे बदन में मिट्टी लग गई। सरकार पहुंचे तो फरमाते हैं तुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के अब्बा खड़े हो जा। हजरत अली खड़े हो गए। फरमाते हैं सरकार ऐ अली मेरी फातिमा तुम्हारे निकाह में है और औरतों को अल्लाह ने कम अक्ल बनाया। मर्दों के बनिस्बत अल्लाह ने औरतों को अक्ल कम दिया है। कम अक्ली की बुनियाद पर अगर मेरी बेटी फातिमा से कोई गलती हो जाए तो खुदा के लिए नाराज न हुआ करो अली, माफ कर दिया करो मेरी बेटी की गलती को। क्या सरकार मोहब्बत से अपने दामाद को समझा रहे हैं। तो हजरत अली कहते हैं अल्लाह के रसूल आप फातिमा से सिफारिश कर दो कि फातिमा नाराज न हो, मेरी गलती को माफ कर दे। ये मियाँ बीवी में लगा होना चाहिए। ना अली ने फातिमा की बुराई की ना फातिमा ने अली की बुराई की। क्यों? कुरान पर अमल करने वाले थे ये लोग कि कुरान का हुक्म था कि मर्द बीवी का लिबास हो, बीवी मर्द का लिबास। किसी के ऐब को बयान नहीं किया। और ससुर को देखो, हजरत अली के ससुर हुजूर को देखो कि कोई गुस्सा गर्मी नहीं। आवाज के आलम ही है कि अगर बिटिया कहीं यहाँ पठाई है बिटियावा रोईबे करी। जब घर छुटी तो न रोई। मातारी बाप छुट रहे हैं, भाई बहन छुट रहे हैं, दयार छुट रहा है लड़की का तो रुखसती के वक्त लड़की रोती। तो आज जब लड़की रोवे लगी तो कहा कहीं है काहे रोवत है रे, डरात का है रे, जा। अगर वो सारा आंखें उठे तो कोई सारे आंखें फोड़ दे। अगर कुछ बोली तो वो सारे कत्ल कराए दे, चाहे जमीन जायदाद भी कहा जाए काहे डरात है रे, जा। तो आज बप्पा अपने बिटिया को पहलवान बना के पठवत। तो जब पहलवान बना के पठियो तो वह जंग छोड़ी कि वो घर जन्नत बनी। बताओ एक आदमी था उसने अपनी बच्ची की शादी की और जब बेटी जाने लगी रोने लगी तो बाप ने वसीयत किया है मेरी बेटी
शौहर के घर जा रही हो, अल्लाह तुम्हारे जिंदगी में अगर खुशी के दिन देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना, और अगर अल्लाह मुसीबत के दिन देगा तो बेटी सब्र करना। क्या बाप ने अपनी बेटी को वसीयत किया? हर बाप को ये वसीयत करना चाहिए। कहे मेरी प्यारी बेटी शौहर के घर जा रही हो, अल्लाह खुशी के दिन देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना, और मुसीबत के दिन देगा तो बेटी सब्र करना। शौहर के घर से तुम्हारे कदम मरने के बाद ही निकलने, उससे पहले नहीं निकलने हैं। मतलब क्या है कि घर में बंद रही ना, मतलब ये है कि जिंदगी भर तुम्हारा रिश्ता शौहर के साथ कायम रहेगा। अपनी बच्ची को सही तालीम देके भेजा। हुआ गवा वहाँ पढ़ाई सबने बिटिया गए तो शौहर मिल गया जालिम, बात बात पे मारपीट, बड़ा नालायक शौहर मिल गया। लेकिन बाप की वसीयत थी, बेटी ने अपने गल सीने से लगा के रखा था बाप के फरमान को। शौहर जालिम मिल गया, मारता था, बच्ची सब्र करती थी, मार खाती रही, सब्र करती रही, कभी तलाक का मुतालबा नहीं किया। यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद सब्र करते शौहर की मिजाज से वो वाकिफ हो गए। तो जैसे शौहर के मिजाज वैसे वो कामों करेला, तो धीरे धीरे मारपीट के सिलसिला बंद होगा। मारपीट बंद भाई, हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, तो परेशान चटपटाए कि यार मारी तरह कस के मारी, तो जस कही तरह वैसे चला था। तो एक दिन मुहारम ठाठ सोचा कि का मारी कैसे, कोनो लेकिन नहीं मिलत है। तो खड़ा मुहारम सोचा, फिर दिमाग में एक बात है कि एक जुगाड़ है मारे, चले जाए मछली लेके घर में रख दी, और जब खाना बनाए के उसके बाद हमका बुलावे खाए के लिए, तो हम इससे पूछबे कि यार सब मछली बनाए हैं? तो कही कि हाँ सब बनाए डाला है। तो ये कही के मरबे कि सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का खेबे रे। अगर कहीं हाँ आधा बनाए ना आधा कल खातिर रख दिया है, तो ये कही के मरबे कि आधा कल खातिर काहे रख दिए रे, वो सड़ जाए कि न सड़ी रे, नुकसान कहाँ से है। बहरहाल आज का मारेक है, गवा मछली लेके आवा घर में रख दी। अब बीवी बेचारा खाना बनावे, अयूब आहे लाठी लिए प्रोग्राम सोचे कि आज मारे कहीं है। बीवी ने जब खाना बना के रखा, इसको बुलाया खाने के लिए, तो ये लाठी लेके आवा खाना खाया कि आज तो हमारे ही मारे है। बैठा, बीवी ने खाना दिया, ये मछलियाँ देखे तो कहे सब बनाए डाले है रे। तो मूड हलाई सही से बहुत उठाई लाठी, कही सारे सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का कहे रे। अरे भूल गई थी, आधी मछली मैंने कल के लिए भी रख दिया। अब यू सट, अब कहा गया कहे कुछ जवाब ही नहीं गया। तो खाए तो लाख खाना, लेकिन खाना कहाँ मुँह में जाए, हाली बना बनाओ प्रोग्राम फेल होएगा बेचारे। थोड़ा बहुत खाए, उसके बाद हटा दिए। गर्मी का ज़माना था, बीवी बड़ी अच्छी थी, उसने आंगन में अपनी शौहर की चारपाई डाले, बिस्तरा बिछाया। जब ये लेटा तो बीवी ने सोचा मेरा शौहर है, मेरे लिए हलाल रोजी कमा कमा के लाता है, मुझे खिलाता है, थका होगा मांदा होगा। तो बीवी मोहब्बत में गई, उसके पैरों को दबाने लगे। जब पैर दबावे लगा, यूँ पड़ा आसमान लंग चकर टकर टकर देखे, तो आसमान में वो एक हल्की सी कतार नजर आई, लकीर। तो औरतियों से कहा था ये आसमान में लकीर कसो रे। औरतियों देखी तो गई सू फरिश्तन के सड़क हो, कहीं फरिश्तन के सड़क हो, कहीं हाँ कहीं ना रे, तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे बिस्तरा बिछाए रे। अगर उनके मोटर फिसली एक्सीडेंट हुआ तो हम मरब की बचब रे, दुश्मन वो उठाए के लाठी पीट बहाए दी। ऐसे ऐसे जालिम दुनिया में पड़े हैं जो औरतों पर जुल्म करते हैं। ऐ लोगों, औरतों पर जुल्म न करो। जिस खुदा ने कुरान में फरमाया रजालो कव्वामूना अलन निसा कि मर्द औरत का हाकिम है, वहीं अल्लाह ने भी फरमाया आसिरुहुन्ना बिल मारूफ, ऐ मर्दो तुम अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक किया करो, अच्छा सलूक करो इनके साथ, इन पर रहम दिल बनो, इसलिए कि इनके बहुत एहसानात हैं। हम तुम कमाए कमाए खवाए थे तो जाने थे हमारे एहसान है, एहसान उनका है, हमको एहसान नहीं। इसलिए कि हम निकाह में वादा करके लाते कि घर का चलो तुमका 21,000 महर देवे और खाना खर्चा सब देवे। तो जब वादा कह के आए हो तो निभा रहे हो, कौन एहसान?
एहसान बीवी का है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगों अपनी बीवियों का एहसान माना करो, बीवियों पर जुल्म न करो। बीवी का सबसे पहला एहसान ये है कि उसकी वजह से तुम्हारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। दूसरा एहसान ये है बीवी का कि तुम्हारी अमानत को 9 महीना तक अपने पेट में महफूज रखती है। और तीसरा एहसान ये है कि 2 साल तक मुफ्त में अपने सीने का दूध तुम्हारी औलाद को पिलाती है। जिनके दूध नहीं होते उनके मर्दन से पूछो, डब्बा लावा लावत हालत खराब रहा था। कितना एहसान है औरतों का। हजरत उमर फरमाते हैं कि चौथा एहसान ये है कि उनकी वजह से तुम्हारा घर में इसलिए जन्नत बना रहता है। बड़े एहसानात हैं औरतों के, इसलिए लोगों औरतों पर जुल्म न किया करो। इसलिए मेरे पैगंबर की बीवी हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया। एक बात ये भी याद रखो कि सरकार की 11 बीवियां थी और 11 बीवियों में लड़के किससे पैदा हुए? लड़के बिटिया एक बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा से एक बीवी से बच्चे हुए, बाकी 10 बीवियों से कोई बच्चे पैदा नहीं हुए। हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया, बूढ़ी होकर इंतकाल की 65 साल की उम्र में। जब इंतकाल हो गया, सरकार अपनी दूसरी बीवी हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटे थे और आयशा जवान थी। तो आयशा के बिस्तर पे सरकार लेटे थे, तो जब सरकार करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। तो हजरत आयशा ने एक दिन कहा था, अल्लाह के रसूल मैं जवान हूँ कि आपके बिस्तर पे लेटी हूँ और आप बुढ़िया की याद में रहते हैं। जब देखो तो बुढ़िया की याद, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। तो सरकार ने फरमाया था कि अय आयशा, मैं खदीजा को कभी नहीं भुला पाऊंगा, इसलिए कि खदीजा का एहसान है मेरे ऊपर कि खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने हमें औलाद अता फरमाई है। एहसान है खदीजा का कि खदीजा की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे साहिब औलाद बनाया है। जब नबी ने एहसान माना अपनी बीवी का कि इनकी वजह से अल्लाह ने मुझे औलादें दी हैं, तो हम भी तो नबी की ही उम्मती हैं। हमको भी अपनी औरतों का एहसान मानना चाहिए कि औरतों की वजह से अल्लाह ने हमें औलाद दिया। मेहरुए न हुई थी तो गुडुआ पपुआ का कहाँ से पकड़ ली थी? रहा कौन दुकान? इज्जतें टहरत हैं, सब ये औरतों के एहसानात हैं। इसलिए सबसे बड़ा एहसान ये है कि बीवियों की वजह से अल्लाह ताला हमें तुम्हें औलाद अता फरमाता है। इसलिए लोगों औरतों पर जुल्म न करो, औरतों के साथ हुस्ने सलूक करो, लेकिन औरत की वजह से महतारी बाप का न ठुकराए। औरत औरत है, माँ माँ है, बाप बाप है, दोनों की हुकूक अलग अलग हैं। इसलिए अगर बीवी इस तरह मिल जाए कि जिद करे कि माँ बाप से अलग रहो तब रहूंगी वरना नहीं रहूंगी, समझाने पर भी न माने, तो हुक्म है कि ऐसी बीवी को तलाक दे दो, लेकिन माँ बाप का साथ न छोड़ो। हुक्म है। नबी करीम के ज़माने में एक साहब हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरी माँ का इंतकाल हो गया, हम घर में सिर्फ 3 आदमी रहते, मैं रहता, मेरे अब्बा रहते, मेरी बीवी रहती, लेकिन मेरे अब्बा मेरी बीवी में बनती नहीं। अब्बा कहते हैं इनका छोड़ दो और बीवी कहते हैं इनसे दूर हो जाओ, मैं परेशान हूँ कि इनका कहाँ मानो। तो हुजूर ने फरमाया था मेरे साहबी सुनो, इन्ना बन्नबवाबुल जन्ना, कि बेशक बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। फ़इन शीता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो ले ले, बाप का कहा मान जा, बीवी को तलाक दे दे। वहीं शीता दैया, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो बीवी का कहा मान ले, बाप का साथ छोड़ दे। वो सहाबी थे, हम जैसे जाहिल नहीं थे। उन्होंने कहा था वल्लाहि ला अतरुकुल जन्ना, कसम अल्लाह की मैं जन्नत को नहीं छोड़ूंगा। ये कहा और घर गए और जाते जाते बीवी को 3 तलाक दे दिया। जब तलाक दिया तो बीवी रो पड़ी, कहे लग ऐ मेरे शौहर कौन सी गलती हो गई कि आते आते मुझे तुमने तलाक दे दिया। तो उन्होंने कहा था सुनो, तुम्हें छोड़ा हूँ तो तुम्हारे बदले में मुझे दूसरी बीवी मिल जाएगी,
लेकिन अगर बाप को छोड़ दूंगा तो खुदा की कसम क़यामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। तुम्हें छोड़ सकता हूं लेकिन बाप का दामन नहीं छोड़ सकता। इसलिए लोगों, माँ बाप की भी कदर करो, अपनी बीवियों के साथ हुस्ने सलूक करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस निकाह को बाबरकत फरमाए और अल्लाह इसमें खैर फरमाए और खुराफात से हम और आप अपने आप को बचाएं। आजकल हम बच्चे की शादी में तो कई लाख रुपया लगा देते लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते। बहुत से लोगन के बारात जाए तो ऐसी गाड़ियां गुजरी हैं, लागत है कोनो मंत्री साहब के लड़कक बारात आई है, बड़ा खर्च करी है। और के बाद जब इमाम साहब निकाह पढ़ाई हैं और निकाह पढ़ावे के बाद जब निकाह पढ़ौनी मंगी है तब कही है कत्ता भवा, जब बताई हैं 5,000 या 5100 तो ये 2 कलमा पढ़ा दो 5100। तब जइए 2-4 लोगन का सलाह करे लेके जी कि का हो चाहिए। अरे तुम जब 25 गाड़ी बंधाए थे बारात में तब किसी से सलाह नहीं किया था तुमने, हा? और जब वलीमा किया था तो 10 लाख का इंतजाम वलीमा में किया, किसी से सलाह नहीं किया। मोहल्ला वाले इनके बुलाए के पंचायत नहीं की हो कि कौन कौन खाना बनावे चाहिए। 15 लाख 10 लाख शादी में खर्च कर दिया तो कोई से राय सलाह नहीं, और अपने इमाम को 5,000 रुपया निकाह पढ़ौनी देने में हुआ मीटिंग होते। गैरत आती है मुसलमानों पर। अपने इमाम को रखेंगे 7,000 8,000 और तनख्वाह और नजराना देखो निकाह के तो वह परेशान, पंचायत करी। ऐ लोगों, सोचो जरा कि उस इमाम ने तुम्हारी बहू बेटी को कलमा पढ़ाया, तौबा कराया। हदीस में मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोला वो जन्नती हो गया। तुम्हारे इमाम ने तुम्हारी बेटी और तुम्हारे बहू को, तुम्हारे बच्चों को कलमा पढ़ा के जन्नती बनाया और उसका निकाह नजराना देने में परेशान। खुश दिली से दे दिया करो और निकाह पढ़ाए, निकाह में शादियों में कम खर्च करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आज लोग कहते हैं कि मुसलमानन का नौकरी नहीं मिला, तो मुसलमान पढ़ते ही नहीं है तो नौकरी कहाँ से पाई। अभी अभी अलजामितुल अशरफिया मुबारकपुर के फारिग 2 आलिम, फरागत के बाद उन्होंने हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते थे, अशरफिया में सब पढ़ी होती, बड़े बड़े इदारों में सब पढ़ाया जाता। पढ़ के गए जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी, वहाँ तालीम हासिल किया और इम्तिहान दिया डीएम वाले पेपर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मौलाना डीएम बन गए। 2 मौलाना बताओ डीएम बने। तो अगर भाजपा हुकूमत ऐसे करती तो काहे मौलाना डीएम बनते, लेकिन नहीं, उनके पास सलाहियत थी, इल्म था, तो उनको इल्म का सिला मिला। आज आप शादी ब्याह में 15-20 लाख लगाओ तो अपने बच्चे को पैसा खर्च करके डॉक्टर नहीं बना पाते, वकील नहीं बना पाते। आजकल हम गैरों के पास जाते हैं। हमारे यहाँ के एक आदमी गवा रहा है दिल्ली, पेशाब में यहाँ कुछ दिक्कत रहा है, तो वो बताएं कि पेशाब के नलकी में मांस फंसा हुआ है, उसको ऑपरेशन करके निकाला जाएगा। हुआ गवा दिल्ली में ऑपरेशन करे, उसके बाद आवा जब नए ठिकान तो बहरेज गवा अल्ट्रासाउंड करे तो कोई एक ठो गुर्दे गायब। अब बताओ, ऑपरेशन की हिन नलकी के मांस निकाले को निकाल लिहिन गुर्दा। अब बताओ, अगर मुसलमान अपना डॉक्टर होता, अपना भाई होता तो कुछ तो रहम करता। इसलिए दौलत दे तो शादी ब्याह में ज्यादा खर्च ना करो, नाम ना पैदा करो। नाम नहीं पैदा होगा, शादी ब्याह में जत्ता खवाए डरी हो, अगर बहुत बढ़िया खवाए दी हो तो यहाँ खाए के जाए कहूँ अरे सार मालदार रहा तो खवेश कहूँ कमाल कही दी सो, अगर कहूँ घटेगा तो कहें सार निछोड़ सार बलाए खवाए नहीं पैसे। चाहे जत्ता खवी हो ना आ रहा नाम नहीं होगा। और अगर तुमने अपने दौलत खर्च करके अपने लड़के को MBBS डॉक्टर बना दिया, वकील बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, कोई अधिकारी बना दिया, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी नाम होगा, आखिरत में भी नाम होगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दो, दुनिया की भी और दीन की भी। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और होने वाले निकाह को अल्लाह बाबरकत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।